नमस्कार, यंग वार्ता न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमेश पहाड़िया। शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। अर्थव्यवस्था बहाली को लेकर हर संभव प्रयास कर रही सरकार, CII के वेबिनार में बोले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। हिमाचल में बारिश का कहर जारी, राज्य में जनजीवन अस्त व्यस्त। सिरमौर के बिरला के समीप खाई में गिरी बस, चालक की मौके पर ही मौत। हिमाचल में कोरोना से 18वीं मौत, 68 वर्षीय व्यक्ति ने अस्पताल में तोड़ा दम। सीएम के सुरक्षा दस्ते में सैंत, 2 लोग निकले कोरोना पॉजिटिव। सुरक्षा संक्रमित गांव में नहीं हो रहा सैनिटाइजेशन का कार्य, ग्रामीणों में दहशत। कुलदीप राठौर बोले, सरकार को कोरोना की नहीं बल्कि सत्ता की चिंता। ऊना के कोविड केयर सेंटरों पर सैनिकों ने उठाए सवाल। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के भरसक प्रयास चल रहे हैं। आज HP इकोनॉमिक समिट गेटिंग द ग्रोथ बैंक द्वारा आयोजित CII के वेबिनार सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड के दौर के बीच भी सरकार द्वारा उद्योगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के बीच विश्व अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है, बावजूद इसके भी हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बेहतर कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि औद्योगिक क्षेत्रों को अच्छी कनेक्टिविटी देने के लिए 4 लेन से जोड़ने का कार्य चल रहा है। इसको लेकर हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा केंद्र के साथ बातचीत की जा रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्रों में सरकार द्वारा मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है, जिसके चलते उद्योगपतियों को सस्ती बिजली, पानी व सीवरेज की बेहतर व्यवस्था की जा रही है। को काम करना होगा और काम करते हुए आगे बढ़ना होगा। देश भर में इकोनॉमी को खोलना, लॉकडाउन से बाहर निकलना और हमारी जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज शुरू हों, उस दृष्टि से काम पूरे देश भर में शुरू हुआ और हिमाचल प्रदेश में भी हमने उस दिशा में काम करने की शुरुआत की। कोविड-19 के इस कठिन दौर में भी आप लोगों ने प्रदेश सरकार को, हिमाचल प्रदेश सरकार को प्रदेश की जनता की नहीं बल्कि सत्ता की चिंता है। यह बात शिमला में पत्रकार वार्ता में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कही। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश में आज कोरोना के मामले 3,500 से अधिक हो गए हैं। बावजूद इसके भी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री इन दिनों उद्घाटन व शिलान्यास में व्यस्त हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कोरोना मुंह बाए खड़ा है, लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार मिशन रिपीट को लेकर कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश के ऊपरी क्षेत्र के बागवानों के लिए सरकार द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए हैं। आलम यह है कि एक तरफ तो सेब सीजन चरम पर है, दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश की सड़कें बदहाल है। मामला प्रकाश में आया जब जो स्थानीय ग्रामीण उन्होंने एक वीडियो बनाया, उसमें यह दर्शाया गया था कि चीन हमारी सीमा तक जो है सड़क बना चुका है और पिछले 2 महीनों से गतिविधियां ज़्यादा बढ़ी हैं। उसके बाद हमने इस मामले को उठाया। मैंने स्वयं मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा, हमारी जो डिफेंस मिनिस्टर है उनको भी हमने पत्र लिखा और हमने उस पत्र में ये कहा कि हमारा जो खुफिया तंत्र है, सरकार द्वारा कोविड केयर सेंटरों में रखे जा रहे हैं मरीजों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लाख दावे किए जा रहे हैं, लेकिन ऊना जिला के कोविड केयर सेंटर में रखे गए सैनिकों ने सरकार के इंतजामों पर सवाल उठाया है। सेना के जवानों का आरोप है कि प्रशासन द्वारा उन्हें ना तो कोरोना की रिपोर्ट दिखाई जा रही है और ना ही उनके लिए उचित व्यवस्था की गई है। फौजियों ने बताया कि स्वास्थ्य महकमे द्वारा जो दवाइयां उन्हें दी जा रही है उसका स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। सैनिकों का कहना है कि वह लोग 1 महीने की छुट्टी लेकर आए थे, लेकिन 22 दिनों से वह कैदियों की तरह कोविड केयर सेंटरों में रह रहे हैं। उन्होंने बताया कि 9 महीने बाद सैनिकों को छुट्टी मिलती है, लेकिन जिला प्रशासन व सरकार द्वारा उन्हें कैदियों की तरह रखा गया है।
जो है वो इंटरमिक्स नहीं होंगे जो वहाँ पर सेवादार लगे हैं। सेवादार सुबह शाम और जहाँ ज़रूरत होती है वो पीपी किट पहन के साफ सफाई के लिए जाते हैं। पिछले 4-5 महीनों से हम कोविड केयर सेंटर को अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। जो इन हाउस वहाँ पेशेंट्स हैं, मेरा उनसे अनुरोध है कि अपनी साफ सफाई का, अपने रूम की साफ सफाई का स्वयं ध्यान रखें, आपस में सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें। एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जो है वो आप वहाँ पर रहें और आप शीघ्र स्वस्थ होकर अपने घर जाएंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार के तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मार्कंडे ने कहा कि चीन हिमाचल सीमा के करीब 20 किलोमीटर तक पहुंच गया है। उन्होंने बताया कि गत दिनों किन्नौर जिला के कुछ भेड़ पालकों ने चीन को करीब 20 किलोमीटर दूर सड़क निर्माण करते हुए देखा है। रामलाल मार्कंडे ने बताया कि इसको लेकर उन्होंने रक्षा मंत्री व प्रधानमंत्री को अवगत करवा दिया गया है। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले चीन के भेड़ पालक अपनी भेड़ों को लेकर किन्नौर की सीमा पर थे, जिसके चलते उन्होंने देखा कि चीनी सैनिक 20 किलोमीटर दूर तक हिमाचल की ओर पहुंच गए हैं। गौर हो कि गत दिनों हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने आरोप लगाया था कि हिमाचल प्रदेश सरकार चीन की चहलकदमियों को प्रदेश की जनता से छिपा रही है, जो वह सच साबित हो रहा है। लाहौल के इलाके में हमने देखा कि स्पीति का जो हमारा शुगर पॉइंट है, सुंदो है, वहाँ से सामने तिब्बत और चाइना के बॉर्डर नज़र आता है, गांव नज़र आते हैं। वहाँ कोई ऐसा हलचल नहीं है, परंतु वहाँ पर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा विकास कार्य किए हैं। वहाँ पर हमारे 20 किलोमीटर दूरी पे ईयर बाई ईयर जो है सिंगेथी से जो वहाँ पर एयरपोर्ट बन चुका है चाइना का। चाइना ने बहुत पहले से वहाँ काम करना शुरू कर दिया है। और जहाँ तक जो है मोदी जी के होते हुए मुझे लगता है कि आज जो ब्रेक के बाद देखिए एसएफआई ने कहां जलाया शिक्षा मंत्री का पुतला। हिमाचल में बारिश का कहर, जनजीवन अस्त व्यस्त। सिरमौर के ग्रामीण इलाकों में नहीं हो रहा सैनिटाइजेशन, लोगों में दहशत। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिला सिरमौर में अब कोरोना गांव की ओर निकल पड़ा है, जिसके चलते अब शहरों को छोड़कर ग्रामीण इलाकों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। लेकिन विडंबना यह है कि गांव में कोरोना के मामले तो बढ़ रहे हैं, मगर जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग द्वारा ग्रामीण इलाकों में सैनिटाइजेशन का कार्य नहीं किया जा रहा है। ऐसे ही 2 मामले सामने आए, जहां नाहन विकास खंड के सुरला में 15 लोग कोरोना पॉजिटिव आए हैं, लेकिन 4 तारीख से लेकर आज तक स्वास्थ्य विभाग व जिला प्रशासन द्वारा वहां पर सैनिटाइजेशन का कार्य नहीं किया है। इसी प्रकार बनेठी में भी कोरोना के मामले आए हैं, लेकिन वहां पर भी ग्रामीणों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। ग्रामीणों ने कहा कि आलम यह है कि ना तो कोई स्वास्थ्य विभाग का डॉक्टर और ना ही कोई प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच रहा है, और ना ही ग्रामीण इलाकों में सैनिटाइजेशन का कार्य हो रहा है, जिसके चलते ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है। और यहाँ पहला केस 4 तारीख को आया था, और उसके बाद कोई यहाँ पंचायत वाला, प्रधान, उप प्रधान कोई पूछने नहीं आया। प्रशासन ने कोई आज तक कोई यहाँ देखरेख नहीं करी, और ना सैनिटाइज करा कहीं भी घर में, किसी भी घर में। यहाँ से इस गली से 15 केस आ चुके हैं यहाँ तक। हिमाचल प्रदेश में 2 दिनों से बारिश ने कोहराम मचाया हुआ है। बारिश के चलते हिमाचल प्रदेश में नेशनल हाईवे समेत करीब 200 से अधिक सड़कों पर यातायात प्रभावित हुआ है। आज हुई अत्यधिक बारिश के चलते हिमाचल प्रदेश के नदी नाले उफान पर है, जिसके चलते जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। आलम यह है कि कहीं पेड़ गिरे हैं तो कहीं भूस्खलन से भारी नुकसान हुआ है। यदि जिला सिरमौर की बात करते हैं तो जिला सिरमौर की ग्रामीण इलाके की सड़कें अधिकतर बंद हो चुकी है, तथा जिला सिरमौर के सभी नदी नाले उफान पर है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा इन दिनों
कॉलेजों में वार्षिक परीक्षाएं करवाई जा रही है, जिसको लेकर एसएफआई लाल हो गई है। आज एसएफआई ने शिक्षा निदेशालय के समक्ष न केवल धरना प्रदर्शन किया, बल्कि विश्वविद्यालय व शिक्षा मंत्री का पुतला फूका। एसएफआई का कहना है कि जब देश भर में शिक्षण गतिविधियां पूरी तरह बंद है, तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा वार्षिक परीक्षाएं क्यों करवाई जा रही है। एसएफआई का कहना है कि कोरोना के बीच छात्रों की सेहत को लेकर हिमाचल प्रदेश सरकार किसी भी तरह गंभीर नहीं है। मुद्दे के सामने रखे कि जब हमारे देश के अंदर जो एमएचए है, हमारा गृह मंत्रालय है, उसकी तरफ से अनलॉक 3 को लेकर जो गाइडलाइंस आई है कि 31 अगस्त तक किसी भी तरीके की शैक्षणिक गतिविधि नहीं होगी, सभी परीक्षाओं को और सभी जो है प्रवेश परीक्षाओं को स्थगित किया जाएगा और 31 अगस्त तक सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। किसी भी तरीके की पब्लिक जिला सिरमौर के बिरला के समीप देर शाम को एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें चालक की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक बस बिरला से रेणुका की ओर जा रही थी कि चालक द्वारा नियंत्रण खो जाने पर बस गहरी खाई में गिर गई। अभी तक घायलों का पता नहीं है, लेकिन एडिशनल एसपी ने पुष्टि की है कि एक की मौके पर ही मौत हुई है। 5 बजे एक बस का एक्सीडेंट जो बिरला हमारी पंचायत है, वहाँ पे बस का एक्सीडेंट हुआ है। इसमें जो चालक है उनकी ऑन द स्पॉट मृत्यु हुई है। 2 लोग जो हैं वो घायल हैं, जिनको उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज लाया है। सरकार की तरफ से शिमला के विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध करवाने में पूरी तरह विफल साबित रही है। मीडिया से बातचीत करते हुए विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कोरोना के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मंत्रिमंडल का गठन किया गया, बावजूद इसके भी जो मंत्री बनाए गए हैं वह कोविड के बीच भारी भीड़ एकत्रित कर जनसभाएं कर रहे हैं, जिसके चलते हिमाचल प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ गए हैं। विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि गत दिनों ऊर्जा मंत्री के संपर्क में सैकड़ों लोग आए, जिसके कारण जिला सिरमौर से लेकर शिमला तक कई लोग कोरोना की चपेट में आए हैं। उन्होंने बताया कि कोविड के दौर में भी हिमाचल प्रदेश सरकार राजनीति कर रही है तथा हिमाचल प्रदेश की जनता कोरोना से मर रही है। और अलग अलग माध्यम से करने का प्रयास करते रहते हैं, तो आज उसी परिप्रेक्ष्य में हमने एक समीक्षा बैठक सभी युवा साथियों के साथ यहाँ पे आयोजित करी है, ताकि जो विकास के कार्य हमारे निर्वाचन क्षेत्र में हो रहे हैं उसमें महिलाओं का, बुजुर्गों का और कर्मचारी, पूर्व कर्मचारी, सैनिक लोग, सबके साथ साथ युवाओं की भागीदारी भी उसमें। आज के लिए बस इतना ही। यंग वार्ता से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।